चील अपने घोंसले में सो रही थी। अचानक से उसके ऊपर एक हार गिरता है और वो नींद से जाग जाती है। ये क्या गिरा मेरे मुंह पर? अरे ये किसी पक्षी का सोने का हार लगता है। अब मैं ये मेरा हुआ और मैं ही पहनूंगी इसे। ऐसे वो चील सोने का हार पहन लेती है। गोरी कभी जो चील से अक्सर मिलने आती थी, वो एक दिन चील के पास आती है। बड़ी चील, तुमने ये सोने का हार कब लिया? बहुत सुंदर है। एक बार मुझे भी पहनने दो प्लीज। लगता है तुम्हें हार बड़ा पसंद है और पहनने का बड़ा ही शौक है। ये ले लो, पहन लो, मगर उड़ मत जाना। चील जी, मैं आपसे बचकर कहाँ जाऊंगी? फिर चील का हार गोरी कभी पहन लेती है। वो तो हार पहनकर बहुत खुश होती है। चील जी, बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ, सुंदर या फिर बहुत सुंदर? हाँ हाँ गौरी, कभी मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही हो तुम। ये हार तो मुझ पर नहीं जचता। चील जी, प्लीज एक बार मुझे दे दो। मुझे सोने का हार पहनने की बहुत इच्छा है। आज में आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दें, बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैंने कल से मांस नहीं खाया। अगर तू मुझे शिकार ला कर देगी तो ये फिर हार तेरा होगा। बस इतनी सी बात पूरी कर दूंगी बहुत जल्द, किसी शिकार को यहाँ भेजकर, और तुम इसे खा लेना। मैं इंतजार करूंगी और तभी ये सोने का हार भी तुझे दूंगी। क्या पता तू लेकर कहीं लापता हो जाए। मैं कहाँ कहाँ ढूंढूंगी तुझे। ऐसे बोलकर चील गोरी कवि से अपना हार ले लेती है और गोरी कवि भी वहां से चली जाती है। उसे तो हार के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा था। गोरी गोरी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ये दाना खा लो फिर खत्म हो जाएगा। तो मत कहना मैं भूखी हूँ। मुझे नहीं खाना ये दाना, और तुम भी मुझसे बात ना करो। मैं तो कुछ सोच रही हूँ। ठीक है, जब मन करे तो खा लेना। मैं तो चला अपने दोस्त भूरे कौवे के पास। ये बोलकर कालू कौवा अपने दोस्त भूरे कौवे से मिलने चला जाता है और जग्गू कौवा भी सो जाता है। तभी गोरी कवि बुड़बुड़ाती है, किसी का बच्चा दे देती हूँ चील को, मिट्ठू का, हरियाली का। हरियाली तो हर समय अपने बच्चे के साथ रहती है। कबूतर और लूसी का बच्चा भी नहीं दे सकती, फिर किसका बच्चा दूं चील को? जग्गू, जग्गू सो गया है क्या? चलो ठीक है, अभी जाकर शिकार ढूंढती हूँ। कुकू मेरे बच्चे, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। आप घोंसले से कहीं मत जाना। ठीक है मम्मा, कहीं नहीं जाऊंगा, मैं घोंसले में ही रहूंगा। आप भोजन लेकर जल्दी आ जाना। ठीक है मेरे बच्चे, मैं दूर नहीं गई तो जल्दी ही आ जाऊंगी। ऐसी मम्मा चिड़िया अपने बेटे को घोंसले में छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ गोरी कभी बच्चे की तलाश में यहाँ वहाँ घूम रही थी। उसकी नज़र चिड़िया के घोंसले पर पड़ती है। मिल गया है, मुझे शिकार मिल गया है। छोटी चिड़िया का बच्चा, जल्दी से चील को दे के आती हूँ और वहाँ से सोने का हार लेके आती हूँ। गौरी भागी भागी चिड़िया के घोंसले में जाती है। इधर सोया हुआ जग्गू भी नींद से जाग जाता है। मम्मा, मम्मा कहाँ चली गई हो? उन्होंने तो दाना भी नहीं खाया। मैं मम्मा को ढूंढ के लाता हूँ। ऐसे जग्गू कौवा भी अपनी मम्मा की खोज में निकल पड़ता है। छोटे बच्चे, तुम्हें अंजीर का फल चाहिए? हाँ गौरी आंटी, मुझे अंजीर बहुत पसंद है। क्या आप मुझे खाने को दोगी? क्यों नहीं बेटे, आपके लिए ही तो लाई हूँ। खाओ खाओ और बताओ कैसा लगा तुम्हें? फिर कुकू वो अंजीर खाने लगता है। आंटी, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, मुझे और खाना है। और खाना है तो मेरे साथ अंजीर के पेड़ पर चल, थोड़ी ही दूर है, तुम वहां जाकर जी भर के खा लेना। नहीं आंटी, मम्मा ने बाहर जाने से मना किया है। मैंने घोंसले से बाहर नहीं जाना, ये मेरी मम्मा ने कहा है। बच्चे, मम्मा भी वहीं गई हुई है, अंजीर के पेड़ पर। मैं तुम्हारी मम्मा ने तो मुझे अंजीर का फल नहीं दिया, वो कुक्कू को क्यों खिला रही हैं? जबकि उन्हें पता है मुझे अंजीर बहुत पसंद है। इससे पहले मम्मा सारे अंजीर कुक्कू को खिला दें, मैं पहले ही जाकर खा लूंगा।
फिर जग्गू कौवा अंजीर खाने चला जाता है। अंजीर का पेड़ चील की गुफा के बिल्कुल पास था। चील बेसब्री से शिकार का इंतजार कर रही थी। तभी उसे जग्गू कौवा दिख जाता है। आ गया मेरा शिकार आ गया, मजे से खाऊंगी मिर्ची लगाकर इस बच्चे को। मम्मा मुझे तो हर समय यही कहती हैं, अंजीर के पेड़ पर मत जाना मत जाना, और खुद चिड़िया के बच्चे के साथ यहाँ आ रही हैं। मैं खा जाऊंगा, मैं पूरी अंजीर खा जाऊंगा। जग्गू अंजीर खाने लग जाता है। तभी उसे चील दबोच लेती है और मारकर खा जाती है। कुकू मेरे बच्चे, तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हें मना भी किया था घोंसले से मत जाना। चिड़िया अपने बेटे को ढूंढने चली जाती है। कालू भैया, आपने कुक्कू को तो नहीं देखा? नहीं नहीं चिड़िया, मैंने कुक्कू को नहीं देखा। हाँ, तुमने क्या गोरी और जग्गू को देखा है? पता नहीं वो दोनों कहाँ चले गए हैं। चले कालू भैया, हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। फिर कालू कौवा और चिड़िया एक साथ उन्हें ढूंढने निकल जाते हैं। गौरी कभी कुक्कू के साथ चील की गुफा के बाहर पहुंच जाती है। कुक्कू बेटे, आप जाएं और अंजीर खाएं, मैं नदी से पानी पी कर आती हूँ। फिर कुक्कू अंजीर के पेड़ से अंजीर खाने लगता है और गौरी कभी पेड़ के पास ही छुप जाती है और चील का इंतजार करने लग जाती है। अब बस किसी भी समय चील चिड़िया के बच्चे को खा लेगी, फिर सोने का हार मेरा हो जाएगा। ऐसे गौरी कभी मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी और इंतजार कर रही थी, मगर चील तो पहले ही अपना पेट भर के सो जाती है। ये चील कहाँ मर गई, अब क्यों नहीं आती? मुझे देखना होगा। फिर गौरी कभी चील की गुफा में चली जाती है। शाबाश गोरी शाबाश, तू मेरी पक्की सहेली है। क्या शिकार भेजा, वो भी अपनी बरादरी का। ये ले अपना हार। चील दी, हार तो मैं ले लूंगी, आप जल्दी से बच्चे को खा ले, वो अंजीर के पेड़ पर बैठा हुआ है। गोरी, मैंने तो कब का खा लिया कौवा, नन्हा सा, बड़ा स्वादिष्ट मांस था उसका। बात सुनकर तो गौरी कव्वी के होश उड़ जाते हैं। तभी चिड़िया और कालू कौवा भी वहां पहुंच जाते हैं। गोरी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और जग्गू कहाँ है? कालू, कालू, ये चील हमारे जग्गू को खा गई, हमारा जग्गू अब नहीं रहा। चील, आपने मेरे जग्गू को खा लिया? फिर चील उन दोनों को सारी बात बताती है। चिड़िया तुरंत अपने बेटे को वहां से लेकर चली जाती है। कालू गौरी भी अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। त्यानाश उस चील का, मेरा बेटा खा गई, मरेगी वो, मरेगी, आधी रात को वो मरेगी। गोरी, मेरी बला से वो चील तुम्हें ही खा जाती, मगर मेरा बेटा जग्गू तो बच जाता। तुम्हारे हार के लालच ने मेरा बेटा मर गया। अब गौरी के लिए सिर्फ रोना ही रह गया था। जो खड्डा गौरी किसी और के लिए खोद रही थी, उसमें वो खुद गिर गई थी। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।